एक मामला जरूर उठा, वो ब्लॉक का करप्शन है। ब्लॉक का करप्शन है। सीओ यहाँ का नया आया है, मैं यहाँ के सीओ को भी और रेवन्यू से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अफसरों से भी कहता हूं कि मैं आप पर ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये दलाल जो आपके कर्मचारियों से मिलकर लोगों को लूटते हैं, इन कमीनों को कह दीजिए, इन कमीनों को कह दीजिए कि ये होश ठिकाने रखें, चूंकि अख्तरुल ईमान अब की बार इन जालिमों के खिलाफ वो कहर बर्पा करेगा। असेंबली में रहे व न रहे, असेंबली में दोबारा जीते व न जीते, इन जालिमों का पंजा तोड़ेगा। लेकिन नौजवानों हम लोग कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। रहम वाला है। आज के इस मजलिस से जलसे इजहारे तसक्कुर के मेहमान खास, मुकर्रिर खास, मीर महफिल, वतन अजीज में गरीबों, मजबूरों, नातवा, कमजोरों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस बहुत ही पुरजोश इनकलाबी जलसे में मौजूद महाराष्ट्र के शेर जनाबे भाई वारिस पठान साहब, भाई अय्यूब साहब, गायबाना तौर पर इस असेंबली हलके के इंचार्ज तेलंगाना के मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली जनाबे अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, यूपी से सलमान भाई, फिरोज लाला साहब, जोहरा शेख और उनकी पूरी टीम, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाबे आफ्ताब साहब इंजीनियर, पार्टी के तर्जुमान जनाबे आदिल हसन एडवोकेट, 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली मुअज़्ज़ज़ जनाबे तौसीफ आलम साहब बहादुरगंज, जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब बायसी, जनाबे भाई मुर्शिद आलम साहब जोकी, अजीजी सरवर आलम साहब कोचा धामन, और पार्टी के उम्मीदवार रहे अररिया से जनाबे भाई मंजूर आलम साहब, कस्बा से भाई जनाबे शहनवाज साहब, ढाका से भाई राना रंजीत साहब, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन साहब और किशनगंज से अजीजी शम्स आगाज साहब। साथ ही यहाँ पर मौजूद अमोर और बैसा के बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, कुलैया वो सुरजापुरी, शेरशाबादी व अंसारी और हिंदू मुस्लिम साथियों, मैं जरूरी समझता हूं कि अपने गुफ्तगू से पहले पार्टी के कुछ कारकुनान का तज़किरा करूं। भाई जैनुल आबिदीन साहब, ताबिज साहब, भाई प्यारू, भाई फैयाज साहब, नुज़हत परवीन साहबा, अबसार भाई, तारिक बाबू, मनव्वर बाबू, इंजीनियर सद्दाम साहब, मेरी नुमाइंदगी कर रहे आजम रब्बानी साहब, पार्टी के अध्यक्ष भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, काजी साहिद साहब, हाजी जैनुल साहब, मेहताब बाबू, मोइन बाबू, हलीम साहब, सरवर बाबू, फैयाज बाबू, नजमुल हक भाई, तकसीर भाई, काजी समीम साहब, बुने किमार बाबू, नारायण यादव जी, अवधेश जी, भीम बाबू, रब्बानी साहब, महजूब बाबू, मौलाना मुकर्रम साहब, सरफराज साहब, मास्टर कौनैन साहब, बैसा से भाई जनाबे साहिद साहब, अलहाज नाहिद गनी साहब, मौलाना समीम रब्बानी साहब, मुफ्ती मंसूर आलम साहब बिशनपुर, जनाबे भाई मुखिया इफ्तिखार साहब, अकील बदर साहब, मास्टर तहजीब साहब, हाफिज रागिब साहब, अनीस बाबू, गुड्डू बाबू, आफ्ताब भाई, डॉक्टर शमीम साहब, अजीजी मुर्तजा बाबू, अधान इश्तियाक भाई, आज की महफिल की निजामत कर रहे मेरे भाई जनाबे सरफराज नदवी साहब, और अमोर हलके के बैरूने अमोर रहने वाले मेरे परदेसी नौजवानों, और आपके हवाले से मेरी नेक तरीन माओ, बहनों और बेटियों और अजीज बच्चों, मैं थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूं, उर्दू के अल्फाज जानता हूं, लेकिन वल्लाह आज मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपके शुक्रिया के लिए कौन से अल्फाज चुन के लाऊं। ए अमोर बैसा के सरजमीन के लोगों, अक्सर ऐसे मौके से न जाने मेरे दिल में ये क्यों कैफियत पैदा हो जाती है कि आपने मुझ पर वो एहसान अजीम किया है, आपने अमोर बैसा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए पुरानी सारी रवायतों को तोड़ा है, बिरादराना रिश्ते तोड़े हैं, जुमूद व तात्तुल को तोड़ा है, और आपने एक तारीखी कारनामा अपनाया है।
आपने खून के रिश्तों को नहीं देखा, आपने मस्जिद तोड़ने वालों का आपने मुखालिफत की और खून के रिश्तों से ऊपर उठकर, जात बरादरी के कुर्बत से ऊपर उठकर, इलाकाई मोहब्बत से ऊपर उठकर वसूलों की बुनियाद पर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुना है और अख्तरुल ईमान को अपना खादिम चुनने का काम किया है। अगर मेरे मुकद्दर में नहीं, अगर मेरी कुव्वत ये होती कि मेरा ये कमजोर बाजू आसमान तक पहुंचता तो मैं आसमान के तारों को नोच डालता, अमोर बैसा के लोगों तुम्हारी कदमों में डाल देता। अगर मेरे अंदर में कुव्वत होती कि दुनिया के सारे चमन से फूलों और कलियों को मैं तोड़ कर लाऊं और तुम्हारे कदमों में डाल दूं, तो खुदा की कसम शायद तुम्हारे एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता हूं। अल्लाह ने एहसान अजीम दिया है। 5 साल आपकी खिदमत हमने की है और अगले 5 साल के लिए आपने मौका दिया है। हम आपकी इस एहसानमंदी का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सदर बावकार जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि शहरों में पलने वाले लोग देहातों में आते हैं तो उनका दम घुटने लगता है, लेकिन न जाने अल्लाह ने किस जिगर का इंसान इसे बनाया है कि ये हैदराबाद में भी सीमांचल पुकारता है। पार्लियामेंट की ठंडी हवाओं में जो अपने इलाके के मसाइल को भूल जाता है, सीमांचल को शख्स नहीं भूल पाता। अभी तकरीबन 10-12 दिन सीमांचल में रहे, यहाँ की फिजा सेहत बख्श नहीं। और एक साहब कह रहे थे हमारे कि हैदराबादियों के बारे में अगर कहोगे किसी मेहमान ने उनके दस्तरखान का शुक्रिया अदा किया, तो तबरेज भाई ने रात को मुझे सुनाया कि भाई एक मेहमान था हमारे यहाँ, उसको कहा कि भाई देखिए हम लोगों तो पूरी खातिरदारी आपकी नहीं कर सकी, तो उसने कहा कि खातिरदारी, अरे दुनिया में हैदराबाद से बेहतर खाना जन्नत ही में मिल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता। और उस जगह को छोड़कर रूखी सूखी खाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने धूल फेंका है। मैं नहीं भूल सकता। इन दलालों को कह दो जो लोग ये कहते हैं कि मेरे चचा ने काम किया। जिस दिन रसेली पुल के पास अवैसी साहब आए थे, जैसे मजनू कभी लैला की तलाश में शहरा में गुम हो गया था, लैला और असदुद्दीन अवैसी भी उस रेत के गोले में गुम हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पेशानी पे कोई बल नहीं था। हमारी गुर्बत में, हमारी मुफलिसी ने, हमारी बेचारगी ने उन्हें बहुत दर्दमंद बना दिया है और उन्होंने वादा किया है कि मरते दम तक मेरा रिश्ता सीमांचल से नहीं टूटेगा। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, उसने वादा ही नहीं किया है, बल्कि उस वादा को इलेक्शन के नतीजे के चंद दिन गुजरे हैं और वो सब शुक्रिया अदा करने के लिए आपकी बस्ती में दोबारा आ गया है। मैं उनकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस एतमाद के साथ एमआईएम को जिताया है, और एमआईएम ने पिछले 5 सालों से नहीं 11 सालों से सीमांचल की वकालत की है, इंशाअल्लाह ये ताकत और आगे बढ़ेगी। ए अमोर बैसा के लोगों, यह अख्तरुल ईमान का कमाल नहीं है, ये मजलिस का कमाल है। मजलिस यहाँ आई तो कल तक पूर्णिया का भी कोई रिपोर्टर यहाँ नहीं आता था, आज दिल्ली का रिपोर्टर आकर अमोर बैसा की गलियों में खाक छानता है ना। और अख्तरुल ईमान को हराने के लिए नहीं, मजलिस की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेसियों ने किसी नेता को नहीं छोड़ा, नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम सारे नेता को यहाँ पर उतार दिया। और ये फिरका परस्त कब्रिस्तानों के दुश्मन लोगों ने बिरादरीवाद का नारा लगाया, लेकिन वाह अमोर बैसा के लोगों, आपने फानूस बनकर मेरी हिफाजत की। और बरजस्ता ये शेर याद आता है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह तबारक तआला का बड़ा एहसान अजीम है। मैं नहीं चाहता, यकीनन मैं मिलूंगा दौरान इलेक्शन, मेरे काम पर तो कोई उंगली नहीं उठा सके। हाँ, एक मामला जरूर उठा, वो ब्लॉक का करप्शन है। ब्लॉक का करप्शन है। सीओ यहाँ का नया आया है, मैं यहाँ के सीओ को भी और रेवन्यू से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अफसरों से भी कहता हूं कि मैं आप पर ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये दलाल जो आपके कर्मचारियों से मिलकर लोगों को लूटते हैं, इन कमीनों को कह दीजिए, इन कमीनों को कह दीजिए कि ये होश ठिकाने रखें, चूंकि अख्तरुल ईमान अब की बार इन जालिमों के खिलाफ वो कहर बर्पा करेगा। असेंबली में रहे बना रहे, असेंबली में दोबारा जीते बना जीते, इन जालिमों का पंजा तोड़ेगा। लेकिन नौजवानों
हम लोग कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं और अक्सर जज्बाती हो जाते हैं। एक बात सुन लो, अमेरिका का हकीम हो दवा लिख दे न खाओगे तो फिर दवाइयों का असर नहीं होगा, समझे। और मैं क्या बात कहूं कि जो इस वक्त रिश्वतखोरी के खिलाफ गलियों में बस्तियों में मैंने बातें सुनी हैं, उनके खिलाफ आप लोगों ने आज 1 महीने तक घर बार छोड़ दिया, लड़ाई लड़ी, मोटरसाइकिल दौड़ाए, धक्के खाए, धूल फाकी, और आपने जलसे को नहीं इलेक्शन को कामयाब किया। आपसे मेरी गुजारिश है, सिर्फ एक हिम्मत और हौसला पैदा करो, जालिम को जालिम कहना सीख लो, कातिल को कातिल कहना सीख लो, टोकना सीख लो, और रिश्वत देकर गवाही देने की हिम्मत कर लो। फिर कोई माई का लाल रिश्वत से तुम्हारे लोगों को परेशान नहीं कर सकेगा। आओ, अब तो हम लोगों ने एक नारा दिया ही था जी कि सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट है ना, तो अपनी पार्टी अपना वोट। आओ, अब अपनी पार्टी अपना वोट और अपना नेता। मैं तो गलियों में जाता हूं, बोलता ही रहता हूं, जिनको दिल्ली के पार्लियामेंट में सुनते हो, दुनिया जिसे बगौर सुनती है, और जासूस हैं जो उनके पीछे लगे रहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जबान कब फिसले कि इनको पकड़ ले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई माई का लाल अभी देश में जन्म नहीं लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को टोक सके। आओ, मैं चूंकि आगे जाना है, और जानते हो कितना दौड़ कर आए हैं, 10 बजे 10:30 बजे उतरे हैं बागडोगरा में, और 1 बजे जुमा पढ़े हैं यहाँ मधेपुर में, जलसा किया वहां से फिर गए हैं बाईसी का जलसा किया, सरवर गुलाम सरोवर भाई किया, यहाँ आए हैं। अभी जनाब भाई हाजी इफ्तिखार एसपी साहब जो हमारे पार्टी से रूठ गए थे, अल्लाह का शुक्र है पार्टी को उसने गले लगा लिया है, और कोचा दामन की जीत में उनका बड़ा रोल है। अभी उनके यहाँ बैठेंगे, रात को 10 बजे जाकर बैठेंगे, रात को 10 बजे। हाँ, पप्पू यादव क्या आपने तो पप्पू यादव को कह दिया कि पप्पू जी आपका नाम क्या है, उनका नाम पूरा राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। अमोल ने बता दिया कि पप्पू यादव राजेश रंजन नहीं बन सके, अभी भी पप्पू ही है आप। ये काम आप लोगों ने करा दिया है। अब देखो कल का प्रोग्राम क्या है, सदर मोहतरम का कितना टाइट शेड्यूल है। तुम लोग कहते मिलते नहीं है, फोटो नहीं लेने देते हैं, बैठते नहीं है। जरा सोचो, कल सुबह 9 बजे उठेंगे, 10 से 11 प्रोग्राम करेंगे कोचा दामन में, 12 से 1 प्रोग्राम करेंगे जोकी में, और 1 से 2 प्रोग्राम करेंगे लोहागड़ा में, बहादुरगंज में, और फिर 4 बजे उनको एयरपोर्ट पहुंचना है। उनकी मसरूफियत, उनके तकाजों को समझो। उनकी भी तबीयत चाहती है कि सीमांचल के हर बच्चे से गले लगे, हर जवान से गले लगे। तुम्हारा गला लग सके न लग सके अजीजों, लेकिन तुम्हारे मसाइल की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ता है ना। मैं बुला लूं उनको, मैं बुला लेता हूं कि मैं वही शेर पढ़ूंगा।